नमस्कार, मैं दीपिका रावत। डेमोक्रेटिक वायर के मंच पर समाज सेवी जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। केशव राम है इनका नाम, और इनसे जानेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे डेमोक्रेटिक वायर चैनल में। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप इतने दूर से यहाँ ऐसे पहाड़ियों पे पहुँचे हैं, और जो भी यहाँ के बारे में आप पूछना चाहेंगे, जो मेरे पास जानकारी है वो आपको ज़रूर बताऊँगा। सर, सबसे पहले अगर पहाड़ के बात करें, पहाड़ को लेकर के, उत्तराखंड का निर्माण पहाड़ के लिए हुआ था, लेकिन आपने वो दौर भी देखा जब उत्तराखंड बना, और वो दौर भी देखा जब उत्तराखंड का निर्माण हो गया और हमारे सामने एक उत्तराखंड की छवि निकल कर आई। कितना अंतर देखते हैं? विकास हुआ या नहीं, या केवल राजनीति? देखिए, राजनीति तो ना मिटेगी, वो तो होगी। विकास जिस स्तर तक होना चाहिए था उस गति से नहीं हुआ। कारण जो भी रहा होगा, लेकिन फिर भी होता रहा। पहाड़ पे भी हुआ है और प्लेन का भी हुआ होगा, क्योंकि उत्तराखंड तो ज़्यादा पहाड़ी राज्य हैं। दो ही राज्य हैं, दो ही ज़िले हैं, हरिद्वार और देहरादून। देहरादून का भी ये, हम देहरादून में हैं, हम अभी भी डिस्ट्रिक्ट देहरादून में खड़े हैं। तो ये है विकास की बात, तो ये है। कहाँ कमी रह गई? पहाड़ में अभी भी वही रोना है, ना स्वास्थ्य सुविधा, ना शिक्षा, पलायन, फिर पहाड़ झेल रहा है। देखिए, कहाँ कमी? जो कमी रही है, कमी ये है कि सड़क है तो वो पक्की नहीं है जो होनी चाहिए थी, और शिक्षा है तो पर्याप्त टीचर नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है। तो इसको हम यही कहेंगे कि ये विकास तो खाली ये हुआ कि भाई पैसा सरकार का लग गया और जनता को सुविधा अभी तक पर्याप्त नहीं है। चकराता हॉस्पिटल बहुत पुराना है, लेकिन आज तक भी अगर हम बात करें कि मान लो डायलिसिस एक भी यहाँ नहीं है, तो देहरादून जाना पड़ेगा। अब किस तरह के मरीज होंगे, कितने गरीब होंगे, वहाँ का खर्चा कैसे वो रहेंगे। तो अगर ये सुविधा यहाँ होती, इसी तरह यहाँ 7-8 हॉस्पिटल है इस तरह के, तो डॉक्टर है नहीं, तो अस्पताल का क्या करना, वो बिल्डिंग तो इलाज करने से रही। तो ये हालात है यहाँ पर। मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये जौनसार पावर की, क्योंकि यहाँ 358 गांव हैं, रेवेन्यू विलेज, और 3 तहसीलें हैं, कालसी, चकराता और त्यूनी, और 3 तहसील में एक ही एसडीएम है। अब बोलिए वो क्या देख पाएगी? तो विकास की हालत ये है। अगर बात देखा जाए कि राजनीति कांग्रेस ने भी की, बीजेपी ने की, दोनों ने सत्ता का स्वाद चखा। बेहतर कार्यकाल गांव के हिसाब से ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए किसका पॉइंट है? देखिए, उस हिसाब से तो हम अगर देखते हैं, अभी अगर हम बात करें विकास की, तो कृषकों को ये पहली बार हुआ है जो कुछ खाते में उनके पैसे आ रहे हैं। जो मतलब मध्यम दर्जे के कृषक हैं, उनके खाते में पैसे आए हैं, जो आज तक नहीं था ये इंतज़ाम, और ना ये सुविधा थी आज तक। तो मैं ये तो कहूँगा कि कुछ बेहतर थोड़ा सा फ़र्क तो है। और अगर हम कोरोना की बात करें, तो जिस तरह मतलब प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को रोका है, उनकी बात मानी है। अगर हम अपने परिवार में भी कहते कि एक दिन अंदर बैठ के रह जाओ, भाई तो कोई मानने वाला नहीं था, लेकिन उनकी बात ऐसी मानी कि 2-2.5 महीने तक आज भी मास्क पहने हुए हैं और चौकसी में रखे हुए हैं, क्योंकि जब अब खुल भी गया, उसके बावजूद भी मान लो उसकी अब अपनी चौकसी लोग कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है, हुई है, क्योंकि ये कांग्रेस के टाइम तो ऐसा हुआ नहीं ना, ये बीमारी हुई। ये तो मेरे ख्याल 200-250 साल पहले हुई होगी, जिस समय का कोई ज्ञान भी नहीं है। बुजुर्ग लोग बताते हैं, जो हमसे भी बुजुर्ग हैं, कि पहले हुई थी और काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ भी। तो ये है इसके बारे में। आपने सर कोरोना का जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन किया तो देशवासी उनके साथ खड़े नजर आए, लेकिन क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार ने पूरी रणनीति बना करके लॉकडाउन किया? मजदूरों को अगर सड़क में उतरते देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनकी रणनीति फेल नज़र आती है। देखिए, ये बात तो सही है, क्योंकि हम यहाँ पर हैं तो गांव में बसते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं। अगर किसी पास कमी होती है तो आपस में किया जा सकता है। और जो मज़दूर तबका है, जो सारा विकास जो है मज़दूर करता है,
जितना भी कुछ होगा, अगर मजदूर नहीं है तो कुछ नहीं है, मैं ये मानता हूँ। उनकी व्यवस्था में हो सकता कमी रही हो, जैसे हम टीवी में देखते थे कि कोई पैदल जा रहा है 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर और सामान का कट्टा है सिर पर है, तो कमी रही होगी। मैं ये नहीं कहता कि नहीं कमी रही। अच्छा, पहाड़ पे हमें इसलिए नहीं महसूस हुआ कि हम गांव में बसते हैं, तो गांव में थोड़ी ये व्यवस्था हो जाती है आपस में, तो इसलिए बहुत दूर की बात अगर हम मान लो पश्चिम बंगाल की, यहाँ की क्या स्थिति होगी, तो ये तो जानकारी वही है जो हम पेपर पे या टीवी में देखते हैं। तो ये राज्य की को देखें अगर विकास को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के, त्रिवेंद्र सरकार को आप 10 में से कितने नंबर पर रखेंगे? 10 पर तो नंबर की बात है, उस नंबर से तो कोई विकास नहीं हुआ जी। अभी तक भी नहीं हुआ। अब 2 साल 1.5 साल बाकी रही, अब इसमें क्या होगा? कितने नंबर सर? अब नंबर का तो मैं नहीं एक्चुअल बता पाऊँगा, लेकिन जो विकास की बात है, विकास तो यहाँ देखिए पहाड़ पे अगर पर्याप्त सड़कें होगी और स्कूल पर्याप्त होंगे, टीचर पर्याप्त होंगे, डॉक्टर पर्याप्त होंगे, तो तब तो कुछ विकास होगा। बच्चे होंगे, मास्टर होगा नहीं, हॉस्पिटल होगा, डॉक्टर होगा नहीं, तो कैसे विकास होगा? तो इसमें से तो ये व्यवस्था यहाँ की मैंने बता दी कि जितने भी हॉस्पिटल है उसमें कोई डॉक्टर नहीं है। चक्राता में भी आज तक कोई ऐसा ढंग का डॉक्टर नहीं है जिससे मान लो पर्याप्त एक्सरे हो, कोई जांच हो और डायलिसिस की मशीनें हों। कई मरीज़ जो है देहरादून है हमारे यहाँ के, जो वहीं पड़े ना घर आ सकते हैं, उनका जो है तीसरे दिन होता है। एक खुद डॉक्टर है यहाँ, वो तीसरे दिन अपने उसको देहरादून जाते हैं, विकास नगर जाते हैं कालिंदी में। तो इस हिसाब से तो विकास बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, शुक्रिया सर बात करने के लिए। विकास हुआ नहीं है, एक अनुभव सर का है, जिन्होंने उत्तराखंड का वो परिदृश्य भी देखा है जब ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, और जिस विकास को लेकर के उत्तराखंड बना वो विकास यहाँ तक पहुँचा नहीं।